प्यारे दोस्तों, मैं डॉक्टर अंकुर यादव, छात्र डिप्लोमा शल्य तंत्र विभाग आईएमएस बीएचयू। आज हम आपको बताएंगे कि बीएमएस के बाद बीएचयू में कौन कौन सा डिप्लोमा आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बीएचयू की जो साइट है bhu.nic.in पे, उस पे जाके आपको देखना होगा कि बीएचयू का स्पेशल कोर्स का फॉर्म कब आता है। ये जो बीएचयू का पीजी डिप्लोमा का कोर्स है बीएमएस के बाद, इसका फॉर्म आता है स्पेशल कोर्स के अंतर्गत, एससीएस करके आता है स्पेशल कोर्स के अंतर्गत। तो सबसे पहले आपको स्पेशल कोर्स में जाकर फॉर्म भरना होगा। और ये फॉर्म कब आता है, ये ध्यान देने वाली बात है। बीएचयू कभी पहले निकाल देती है, कभी बाद में निकालती है, और 20 दिन का लगभग टाइम होता है। तो आप हर 15 दिन पे गैप पे आप देख सकते हैं ये फॉर्म bhu.nic.in पे, मेन पेज पे जाके, जहाँ फॉर्म सारा पीएचडी ग्रेजुएशन का आता है, यूईटी ये सब, वहीं पे आएगा स्पेशल कोर्स, उसको फॉर्म भरिए आप। यहाँ छात्र का डिप्लोमा होता है, रेडियोलॉजी का डिप्लोमा होता है, एनेस्थीसिया का डिप्लोमा होता है, गायनी का डिप्लोमा होता है, गायनी में एक सर्टिफिकेट भी होता है, पंचकर्मा का डिप्लोमा होता है, बाल रोग का डिप्लोमा होता है, उसमें 2 डिप्लोमा होते हैं, पेन मैनेजमेंट का डिप्लोमा होता है। ऐसे बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज हैं जो बीएमएस के बाद आप कर सकते हैं। और ये सारे डिप्लोमा करने के पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप एक बार बीएचयू ज़रूर आइए और देख लीजिए कि आपको करने लायक है या नहीं, क्या स्कोप है क्या नहीं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि मैं काश पीजी कर लिया होता, पीजी में मेरे नंबर अच्छे थे तो मैं पीजी कर लिया होता तो कम से कम किसी कॉलेज में पढ़ाता। ये डिप्लोमा किसी भी तरह से वैलिड नहीं है एनसीआईएसएम से। छारसूत्र और डीसीएस 2 वैलिड है, लेकिन हमारे प्रोफेशन में डिप्लोमा का कोई वैल्यू नहीं है किसी कॉलेज में कि हम कहीं डिग्री लगा के अपना पैसा कमा लें। ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये बस पीजी के लिए होता है कि पीजी की डिग्री लगेगी या पीजी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता है, डिप्लोमा के लिए नहीं है, ये प्रैक्टिस के लिए है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको यहाँ एडमिशन लेना चाहिए तो आप एक बार विजिट करिए पहले, फिर एडमिशन लीजिए। और अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग फ़ीस है। जैसे छारसूत्र में मैं हूँ, छारसूत्र डिप्लोमा मेरा 2 साल का है, इसमें 50,000 रुपये फ़ीस है। और रेडियोलॉजी का 1 साल का 1 लाख रुपये फ़ीस है। एनेस्थीसिया का 1 साल का 3 लाख रुपये फ़ीस है। डीसीएच का 50,000 रुपये फ़ीस है। गायनी में 80,000 रुपये फ़ीस है 1 साल का। अगर आप सर्टिफिकेट कर रहे हैं तो 1 ही साल का तो 80,000 रुपये लगेगा। और गायनी की बहुत सारी लड़कियों का फ़ोन आता है, बहुत सारे लोग परेशान होते हैं गायनी में, गायनी का डिप्लोमा कैसा, गायनी का डिप्लोमा कैसा है। तो मैं आपको बता दूं, सच सच ये है कि प्रोसीजर करने को नहीं मिलेगा। आप ओपीडी में बैठ सकती हैं, आप पेशेंट देख सकती हैं, ओपीडी करिए। जो कुछ नहीं सीखा है, जो प्राइवेट कॉलेज से हैं जहाँ जिनके यहाँ ओपीडी नहीं होती हैं, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, वो कर सकते हैं, क्योंकि कुछ तो मिलेगा यहाँ। अभी तक आयुर्वेद में कुछ नहीं सीखा है तो ये कर सकते हैं। जो अच्छे कॉलेज से हैं, जो सीखे हैं, उनके लिए करने का कोई मतलब नहीं है। बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप पीजी करिए। दूसरा बात ये है कि जी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको टैग चाहिए बीएचयू का, वो कर सकते हैं ये डिप्लोमा। साइड में आप कुछ करते रहिए और डिप्लोमा कर लीजिए। जॉब भी कर सकते हैं आप यहाँ, अगर आपको मैनेज कर लीजिए तो आप जॉब कर लीजिए। पंचकर्मा का डिप्लोमा है जिसका 50,000 रुपये फ़ीस है 2 साल का, वो कर सकते हैं आप। ऐसे जो भी डिप्लोमा 5-7 डिप्लोमा हैं। गायनी में तो 6-7 सीटें हैं, डिप्लोमा में 6-7 सीटें हैं सर्टिफिकेट में। ऐसे ही एनेस्थीसिया में 2 सीटें हैं, और रेडियो में 4 सीटें हैं। रेडियो अच्छा है, और मतलब वही है कि मार्केट में हर जगह स्ट्रगल है। आयुर्वेद अगर आपने कर लिया है तो स्ट्रगल ही स्ट्रगल है, तो स्ट्रगल तो झेलना ही पड़ेगा आपको। छारसूत का भी वही कहानी है, बाहर निकलने के बाद पेशेंट कैसे मैनेज करना, छारसूत के माध्यम से उनको समझाना। ऑपरेशन के नाम से लोग डर जाते हैं। तो पंचकर्मा का भी वही कहानी, पंचकर्मा में प्रोसीजर इतना महंगे होते हैं कि लोग जल्दी कराना नहीं चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आप अगर जानते हैं बीएचयू के बारे में एडमिशन लेना है तो आप ले सकते हैं। जो नहीं जानता है बीएचयू के बारे में उतना अच्छे से, एक बार एडमिशन लेने के पहले या जब एडमिशन की काउंसलिंग के लिए बुलाते हैं उसके 1-2 दिन पहले, 4 दिन पहले आप आ जाइए, बीएचयू को देखिए। यहाँ जो भी डिप्लोमा करें उनसे बात करिए, लेने लायक है या नहीं लेने लायक है। और दूसरा मैटर, फॉर्म भरते टाइम आप जो ईमेल आईडी डालेंगे, उसी ईमेल आईडी पे आपके काउंसलिंग का लेटर जाएगा कि किस दिन काउंसलिंग है। और ये काउंसलिंग का लेटर तब जाएगा जब आपका ये पीजी की काउंसलिंग ख़त्म होगी, उसके बाद ही बीएचयू की काउंसलिंग शुरू होती है।
ताकि इनकी सीटें पूरी भर जाएं। तो आप सोच समझ के एडमिशन लीजिए, और वो ईमेल आईडी ऐसा डालिएगा जो ईमेल आईडी आप डेली चेक कर सकें। एग्ज़ाम ये पीजी के काउंसलिंग के बाद चेक करते रहिए, कभी भी ईमेल जा सकता है और उस डेट को आना होगा अपना डॉक्यूमेंट के साथ। जो भी उसमें इंस्ट्रक्शन होगा उसको फॉलो करिएगा। और SCS ये स्पेशल कोर्स जो आता है, इसका फॉर्म अभी तक तो नहीं आया 2024 का, तो आप लोग साइट पे चेक करते रहिए bhu.nic.in पे जाके। SCS स्पेशल कोर्स करके आता है, स्पेशल कोर्स ऑफ स्टडीज करके आता है, इसको आप चेक करते रहिए। कभी भी फॉर्म आ सकता है, और आता है तो मेरे माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से, या व्हाट्सएप के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से मैं आपको अवगत कराऊंगा। मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करिए। कोशिश करूंगा मैं वीडियो बना के डाल दूंगा जब भी फॉर्म आएगा। मेरा इंस्टाग्राम है डॉक्टर अंकुर यादव करके, उस पर फॉलो करिए आप। जो भी स्टोरी होती है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है, मैं स्टोरी पे डाल देता हूँ, तो आप उस पर जुड़ सकते हैं। और कोई इन्फॉर्मेशन, अगर कोई भी और समस्या हो तो आप हमें इस पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई दूंगा। स्टाइपेंड नहीं मिलता है। धन्यवाद।